धन्यवाद देते हैं MM और MR सभी का। आइए इस समय हम अपने ध्यान को शास्त्र पठन की ओर केंद्रित करते हैं। तो आज के वचन के लिए चुना हुआ जो शास्त्र भाग है वो है रोमियो की पत्री, इसका 5वां अध्याय, वचन 1 से 11 तक। तो इन वचनों को हम देखेंगे। तो शास्त्र पठन के लिए मैं विनती करता हूँ, ये विभिन्न भाषा में पढ़ा जाएगा। तो इसमें हमारी अगुवाई करेंगे, हिंदी में कोमल विराड़े ये पढ़ेंगे, इंग्लिश में स्तुति निकाले ये पढ़ेंगे, मराठी में शार्लेट करकरे दीदी ये पढ़ेंगे, तेलुगु में वर कुमारी अट्टिगिरी भाभी ये पढ़ेंगे, और उसी तरह से कन्नड़ा भाषा में रेबेका वेद्रे भाभी ये इन वचनों से हमें पढ़कर मदद करें। आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग रोमियो की पत्री, इसका 5वां अध्याय 1 से 10। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने रहे हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेश में भी जो घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन के लिए मारा, और धर्मी जन के लिए कोई मरे। यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि इस भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि हम जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध को से यह न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे मेल हुआ है, परमेश्वर के आनंदित होते हैं। आमीन। Scripture for today's sermon is from Romans chapter 5 and verse 1 to 11, which says, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into the grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our heart by the Holy Spirit who was given to us. For when we were still without strength, in due time Christ died for us, and for our ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrated His love, His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more than, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. May God bless this verse. Amen. त्याचा 5वां अध्याय 1 ते 8. म्हणून आपण विश्वासाने नीतिमान ठरविले आहोत, म्हणून आपणाला आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाबरोबर शांती आहे.
आपण ज्या कृपेमध्ये आहोत त्यात आपला प्रवेशही त्याच्याद्वारे विश्वासाने झाला आहे आणि आपण देवाच्या गौरवाच्या आशेचा अभिमान बाळगतो. इतकेच नाही तर संकटाचाही अभिमान बाळगतो, कारण आपल्याला ठाऊक आहे की संकटाने धीर, धीराने शील व शीलाने आशा निर्माण होते. आणि आशा लाजवीत नाही, कारण आपल्याला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव झाला आहे. आपण दुर्बळ असतानाच ख्रिस्त सुवेळी अभक्तांसाठी मरण पावला. नीतिमान मनुष्यासाठी कोणी मरणाला विरळा, चांगल्या मनुष्यासाठी मरणास कदाचित कोणी धाडस करील, परंतु देव आपल्यावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो की आपण पापी असतानाच ख्रिस्त आपणासाठी मरण पावला. तर आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरविण्यात आल्यामुळे आपण विशेष करून त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून तारले जाणार आहोत. कारण आपण शत्रू असता देवाबरोबर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूद्वारे आपण समेट झाला. तर आता समेट झालेला असता त्याच्या जीवनाने आपण विशेष करून तारले जाणार आहोत. इतकेच केवळ नाही तर ज्याच्याद्वारे समेट ही देणगी आपल्याला आता मिळाली आहे त्या आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपण देवाच्या ठाई अभिमान बाळगतो. वाचलेले वचन देवापासून. ರೋಮಾಪುರದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ. ನಂಬಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ನಾವು ಈಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪಾಶಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆವೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪದ್ರವ್ಯದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅನುಭವದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸರವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿದದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೇಮಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಹೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಉಪಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನಾದರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಕನು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಲಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕೋಪ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಾದ ನಮಗೆ ಈ ಮಗನಿಗಿರುವ ಜೀವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವರಾಗಿ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಓದಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ రోమిలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 11 వచనములలో గల దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. కాబట్టి విశ్వాస మూలంన మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందాము. మరియు ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసం వలన ఈ కృపయందు ప్రవేశం గల వారమై అందులో నిలిచి ఉండి దేవుని మహిమను కూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి అతిశయపడుచున్నాము. అంతేకాదు
శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగచేయనని ఎరిగి శ్రమయందును అతిశయపడుదుము. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది. ఏలయనగా మనమింకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలంన భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయెను. నీతిమంతుని కొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు. మంచివాని కొరకు ఎవడైనా ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచ్చును. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడపరుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనమింకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. కాబట్టి ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయంగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడుదము. ఏలయనగా శత్రువులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణం ద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడిన ఎడల సమాధానపరచబడిన వారమై ఆయన జీవించుట చేత మరి నిశ్చయంగా రక్షింపబడుదుము. అంతేకాదు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం దేవుని యందు అతిశయపడుచున్నాము. ఆయన ద్వారానే మనము ఇప్పుడు సమాధాన స్థితిని పొంది ఉన్నాం. చదవబడిన వాక్యము దేవుడు మన ఆత్మను మేము దీవించున్నాం. वचन पढ़कर मदद करने के लिए सभी का धन्यवाद। आज के हमारे जो प्रवक्ता है वो है सर क्रिस्टोफर डेविड। तो मैं क्रिस्टोफर डेविड सर इनसे विनती करता हूँ कि वो प्रभु के वचनों से कलीसिया का मार्गदर्शन करें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने ये मौका मेरे जीवन में दिया कि वह अपने प्रिय कलीसिया के सामने अपने पवित्र वचनों में से बताने के लिए पवित्र आत्मा के अगुवाई में मुझे और आपको ले चलने के लिए मेरी मदद। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज के इस पढ़ा हुआ वचन प्रभु जी आपका भक्त प्रभु जी मेरे पौलुस ने प्रभु हे प्रभु लिख के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। वचनों से द्वारा प्रभु जी हम मदद करते हुए प्रभु आप मुझे अपने पक्व के तले अपनी छाया में रखिए प्रभु। और पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ कि वचनों के द्वारा प्रभु जी आप मेरी अगुवाई कीजिए और केवल आपके ओर से वचन आने की मदद कीजिए। और ये जो वचन प्रभु जी आपके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इसे समझने के लिए हम सबकी ज्ञान को आप बढ़ाकर प्रभु जी हमें समझाए। छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण करें। यहाँ पर जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस लिखता है कि यानी शुरुआत में अगर 5वां अध्याय के पहले वचन से जब हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसा है कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, ये पहले वचन में ही या भी हम जो आगे पूरा अध्याय है इसका सारांश केवल इतना वचन के अंदर ही हमको प्राप्त होता है। यानी जब हम विश्वास में आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, प्रेरित पौलुस हमें सिखाने की कोशिश करता है। जिस तरह प्रेरित पौलुस रोमियो के लिए लिखता है, वैसे भी आज हम उनके समान, उनसे कुछ अलग नहीं है। हाँ, केवल इतना है कि अभी हम मसीह बन चुके हैं, हमारी जो है हमारी पैदाइशी हम मसीह परिवार में हुआ है, हम अपने आप को मसीह कह सकते हैं और सचमुच में हम मसीह है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम मसीह रहने के बावजूद भी
क्या ये जो शुरुआत का वचन है वो वचन है अतः, यानी क्या अब हम, क्या अब से, क्या हम ये अतः तक पहुंच चुके हैं क्या, या फिर हम केवल अपना जीवन में हम केवल मसीह बन के रह रहे हैं। मसीह बनना एक अलग चीज है, और ये मसीह बनकर और अतः ये विश्वास में जब हम आए, इस विश्वास तक चलना एक बहुत बड़ा लंबा एक सफर है। इस सफर को पौलुस ने बड़ा आसान कर दिया है। जिनको समझ में नहीं आता है उनको समझाने के लिए भी कितना विवरण और कितना अच्छी तरीके से वो हमें समझाता है। क्योंकि जब हम इस विश्वास के पास जब हम आते हैं, इसके आगे आगे हम क्या क्या पाकर आते हैं वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम तो है बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, फिर भी हम इस अतः जब हम विश्वास में आए, ये विश्वास तक नहीं आ सकते। और यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी इस मंडली में भी परमेश्वर के पास आते हैं, चाहे वो कारण कुछ भी हो, उनके जीवन में क्या तकलीफ हो, या उनके जीवन में कोई समस्या हो, या उनके जीवन में कोई चीज कम है, वो पाने के लिए हर जगह गए होंगे, लेकिन यहाँ पर भी आके उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो क्या उनके जीवन में भी हम ये कह सकते हैं कि अतः उसने चर्च को आया इसलिए उसने ये पाया? हुआ है। हम सबके जीवन में देखते हैं, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। मैं आप सबसे धैर्य और गर्व के साथ कहता हूं कि अविश्वासी विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग भी आज हमारे साथ हमसे आगे विश्वास में बढ़े हैं। ये कहते हुए मैं अपने आप को छोटा करता हूं कि मेरे बाद में जितने अविश्वासी थे, गैर हमारे क्रिस्ती भाई बहन हैं, मुझसे बहुत आगे दौड़ परमेश्वर के विश्वास में आगे दौड़े हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम इतना नहीं कर पाते हमारे जीवन में कि हम वहां तक विश्वास तक नहीं पाते। और जब ये कहता है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हमारे को अच्छे काम के लिए नहीं। हाँ, कोई पढ़ता है तो ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, बहुत किया तो पीएचडी होता है। वो उसका श्रम है, परिश्रम है, वो उसका मेहनत है, वो उसकी इतने सालों की वो मेहनत है, तपस्या है, वो समय देता है हर चीज के लिए। इसके लिए उसको वो डॉक्टर कहते हैं जब कोई पीएचडी होता है। कोई मेहनत करता है तो उसको इंजीनियर करते हैं, और कोई इतना विद्वान होता है कि हम देखते हैं कि वो लॉयर बन जाता है, तर्क वितर्क में पूरे हर चीज का वो ज्ञानी होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमको क्या कहता है? तुमने विश्वास किया इसलिए तुम धर्मी ठहरे। और ये केवल हमारे लिए नहीं कहता है, और ये केवल नए नियम में नहीं कहता है। हमारा मूल पुरुष जो है, विश्वास का मूल पुरुष अब्राहम से भी परमेश्वर यही कहता है। उत्पत्ति 15:6 में यही कहता है। कोई पढ़कर मदद कीजिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखिए, उसने यहोवा पर भरोसा किया, विश्वास किया। किस चीज का विश्वास? उसने मुझे बुलाया, मुझे एक बड़ा क्या कहा, आई विल मेक यू नेशंस, यानी एक बहुत बड़ा देश नहीं, कितने ही राज्य देश तो तेरे अंदर से निकलेंगे। नॉट ए नेशन, नेशंस कहा उसने, कितने ही देशों को तेरे अंदर से मैं उत्पन्न करूं। और उसने उसको विश्वास किया। जब उसका कोई संतान नहीं था तो भी उसने विश्वास किया कि उसके लिए धर्मी का एक परमेश्वर ने उसको एक ये दिया है, उसको टाइटल दिया। ये टाइटल आज ये हमको पौलुस समझा रहा है। हमको भी मिल चुका है ये टाइटल। किसने दिया है?
परमेश्वर, वही परमेश्वर पिता जो अब्राहम को दिया है, वही अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। उसके द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं? धर्मी जन ठहरते हैं। और ये धर्मी जन ठहरना, जिस तरह से अब्राहम के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, आगे के वचन में हम भी पढ़ते हैं। जब हम धर्मी ठहरते हैं, जब हम मसीह हैं, मसीह से जब हम विश्वास में आते हैं, विश्वास से जब हम धर्मी बनकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी जिस तरह से अब्राहम के जीवन में कठिनाइयां आए हैं, हमारे जीवन में भी कुछ आते हैं। क्या आते हैं? यहां पर हम पढ़ चुके हैं। दूसरे वचन में कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं। या घमंड, ठीक है, इंग्लिश में अलग है, लेकिन इसको धैर्य कह सकते हैं। इतनी सी बात पे हमारे अंदर घमंड नहीं आई, ये हमारे अंदर धैर्य आया कि हम परमेश्वर के अंदर विश्वास करते हैं। कि ये क्या धैर्य है? कि हमारा विश्वास एक खोखला नहीं है। हमारा विश्वास जो हम जिस परमेश्वर पे कहते हैं, ऐसा ही नहीं है, हवा में नहीं है। ये विश्वास से हमें पता चलता है कि विश्वास के कारण हमें कुछ मिलता है, और विश्वास में बने रहने के लिए हमें बहुत आगे जाना पड़ता है। और हमारे इस आशा एक उत्पन्न होता है। विश्वास के द्वारा जब हम धर्मी होते हैं, तब हमको एक आशा मिल जाता है। क्या आशा मिलता है? कि हमें परमेश्वर के साथ हम जुड़ चुके हैं। अब परमेश्वर हमारी सुनता है, हम जो कहते हैं परमेश्वर वो हमारे लिए करता है। एक आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, और ये आशा ऐसा दिन ब दिन हमारे जीवन में बढ़ते रहता है कि हम इस आशा के अंदर और ज्यादा धैर्य बना सकते हैं, और धीरज के साथ हम चल सकते हैं। क्योंकि केवल यही नहीं कि तीसरे वचन में कहता है कि केवल यही नहीं, वरन हमें क्लेश से घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और धीरज में ही आशा होता है हमारे। जब तक हमारे जीवन के अंदर एक धैर्य नहीं है, एक धीरज नहीं है, तो हमारी आशा डगमगाती है। अब्राहम के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब वो धर्मी ठहराया गया, जब वो बुलाया गया, लेकिन उसके अंदर भी धीरज था, उसके अंदर भी एक आशा था कि मेरा परमेश्वर जो बात मुझे दिया है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। आज यही बात पौलुस हमको याद दिलाता है इस रोमियो की पत्री के द्वारा, कि हम जो विश्वास करते हैं वो सही हमारे जीवन में ठहराया गया। लेकिन कब तक? यह विश्वास है हमारे अंदर, विश्वास के द्वारा आशा है, आशा के कारण हमारे अंदर धीरज है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में और कुछ नहीं आएगा। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज आ सकती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम आशा करते हैं, 5 वचन में कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती। हम कब शर्मिंदा होते हैं, हम कब किसी से लज्जित होते हैं कि जब हम कुछ कहते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैंने ये लाने का सोचा है, मैंने ऐसा ऐसा करना सोचा है और मैं ये करूंगा, मुझे इस पर भरोसा है। जब वो नहीं कर पाते, जब हम कोई चीज आशा करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होते हैं? किसी के सामने लज्जित होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम विश्वास में आए हैं, जब उस विश्वास के कारण हमें आशा उत्पन्न होती है, और परमेश्वर हमको उस आशा से हमें कभी लज्जित नहीं होना। ये हमें हमारा जो धैर्य है ये हमको समझाता है कि जब हम धैर्य रखते हैं तो तब हम लज्जित नहीं हो सकते। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आती हैं। ये वचन है, खाली एक 5 से 10 वचन है।
ये वचन बीतना हमारे जीवन में हमारा आयु निकल सकता है। ये वचन बीतना जिस तरह से अब्राहम के जीवन में 25 साल लगे, 75 साल से लेके जब उसके खुद का बेटा इसहाक हुआ 100 साल तक, 25 साल। हमारे आयु में भी, हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट आ सकते हैं। तो हम भी सोच सकते हैं, क्या हम अय्यूब की तरह हो सकते हैं कि मैं कहां था अब कहां आ गया। लेकिन उसको भी एक आशा था, ये आशा उसको भी लज्जित नहीं होने दिया। और यही आशा जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसको कभी लज्जित नहीं होने दिया, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में। जो कोई अंधा, हम पिछले हफ्ते में पढ़े, हे दाऊद के पुत्र मुझे आंखें दे, जब वो कहता है, क्यों? आशा के कारण चिल्लाता है। क्योंकि जब उसके अंदर एक आशा जगी कि मैं जब पुकारूंगा वो यीशु आकर मुझे छुएगा तो मुझे क्या होगा जो मेरे पास नहीं है, जन्म से नहीं है, वो मुझे मिलेगा। क्या ऐसी आशा, क्या आज हमारे जीवन में मिल सकता है? शायद कठिन। क्यों? आज के इस क्या है फास्ट की दुनिया में आशा ऐसा हो गया है मोबाइल के टावर के जैसा। जब तक सिग्नल नहीं है तब तक कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे ही जब तक हम चाहते हैं तब तक वो तुरंत नहीं मिलता, तब तक हमारी आशा का क्या सिग्नल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। हमारी आशा कौन सी सिग्नल को हम माप सकते हैं? क्या 2G, 3G, 4G, 5G? ये हम पर निर्भर करता है। हमने कौन सा सिम कार्ड खरीद कर हमारे मोबाइल में डाला है और हमारा मोबाइल का नेटवर्क कौन से इसको कैच कर सकता है, ये हमारे हाथ में। 2G खरीद के 5G का सिग्नल अगर हम खोजेंगे हमारे वो पुराने इतने छोटे से सैमसंग में नहीं मिलेगा। हमें भी अपग्रेड होना चाहिए, हमें भी विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। सुनने में अच्छा है, 5G आ गया, मुझे भी वीडियो कॉल देखना है, करना है, लेकिन छोटी सी मोबाइल में क्या वीडियो कॉल संभव है? हमें अपग्रेड करना है, उसके लिए रिचार्ज लेना है, फिर बाद में कनेक्टिविटी भी देखना है। जहां सिग्नल ही नहीं, टावर ही नहीं, जाकर कॉल करेंगे तो वो भी नहीं, 5G भी नहीं पकड़ेगा। विश्वास है, आशा है, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते नहीं है, परमेश्वर को हम मांगते नहीं है, कैसे मिलेगा? यही ये वचन हमको समझाता है। विश्वास ही सब कुछ बड़ा चीज है। शद्रक, मेशक, अबेदनीगो, उन्होंने भी विश्वास किया। हमें विश्वास है जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इस अग्निकुंड से भी हमें बचाने का ताकत रखता है, सामर्थ्य है। फिर भी यदि अगर वो बचाना नहीं चाहता तो उसकी मर्जी। क्या ऐसा विश्वास? सुनना, बार बार पढ़ना और उसके अंदर उसमें बने रहने की कोशिश करना, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर हमारी जो कोशिश है उसको देखता है, सुनना नहीं देखता है, समझना नहीं देखता है। उसके बाद में हम जो आशा रखते हैं, विश्वास के कारण आशा रखते हैं, उसको वो हमको देखकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आज प्रियो, ये वचन पौलुस हमें क्या सिखाना चाहता है? वो तो विधर्म लोगों को समझा रहा है, अतः कि तुम अब विश्वास के कारण धर्मी ठहरे। हम तो बचपन से विश्वास कर रहे हैं, संडे स्कूल से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन धर्मी नहीं बन सकते। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वचन कहता है।
और इसको जांचने के लिए कोई दूसरे की हमको आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को जांचना है। क्या मैं जब विश्वास के साथ धर्मी बनना चाहता हूं, तो क्या मेरे अंदर धैर्य है? क्या मेरे अंदर आशा है? जब आशा है तो क्या मैं उसका इंतजार कर रहा हूं? वचन में कहता है 4 वचन में, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकल से आशा उत्पन्न होती है। और आगे कहता है 5 में, आशा से लज्जा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ये हमारा बड़ापन नहीं है। मैंने विश्वास किया, मैंने आशा किया, मैं बहुत बड़ा, ये हमारा कुछ नहीं है। इसमें हमें मदद की जरूरत है। मदद किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया पवित्र आत्मा के द्वारा, वही प्रेम हमको परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी परीक्षा भी आए, चाहे हमारे जीवन में कितना क्लेश भी आए, चाहे हमारे जीवन में कितनी कठिनाई भी आए, यही परमेश्वर का प्रेम हमें जोड़े रखता है। वही परमेश्वर का प्रेम आज हम सबको यहां पर आकर बिठाया है। मेरा केवल इतना ही आज का संदेश है। हम जो बैठे हैं, प्रेम के कारण बैठे हैं। परमेश्वर का प्रेम के कारण ही उसके, और आगे के वचन में पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसके अंदर एक मसीह कहता है कि जब हम क्या थे, पापी ही थे, उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमारे पापों से छुटकारा मिले। हम प्रेम ऐसा चीज है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा किया कि जब हम पापी थे, निकम्मे थे, उसके सामने ठहरने के लायक नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमको बुलाया। उसने हमको ये सारे वचन दिए हैं, केवल विश्वास के साथ तुम क्या हो, धर्मी बन जाओ। उसके क्रूस पर मारे जाने के द्वारा हम क्या होते, हमें आशा है। हमारी उसके क्रूस पर बहाया हुआ लहू के कारण हमारे पापों की क्षमा मिली है। ये सारी नीचे वर्णन करता है पूरे अध्याय में, पौलुस कहता है। लेकिन मूल बात यह है, हमें क्या होना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में आशा उत्पन्न होना चाहिए, तब हम धर्मी ठहरे जाते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के प्रेम में हमें चलाना चाहता है। हर बार, हर वक्ताओं के द्वारा, हर संडे पासवानों के द्वारा, बड़े बड़े वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर यही हम सबको बार बार सिखाना चाहता है। केवल हम मसीह के लिए नहीं, बल्कि जो गैर मसीह है, जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में, केवल ऐसी उठ के नहीं आए वो विश्वास के अंदर। हमसे भी ज्यादा उन्होंने परमेश्वर को परख कर जाना है। हमसे भी ज्यादा परमेश्वर को उन्होंने चक्कर देखा है। हमसे भी ज्यादा आज परमेश्वर के अंदर वो क्या है, आगे पवित्र आत्मा में बढ़ चुके हैं। ये किस कारण है? वे उनकी आशा के कारण है। वे उनके, परमेश्वर ने उनको तो धर्मी ठहराया, उसके कारण वे आज हमसे आगे निकल चुके हैं। प्रिय, क्या हमारे अंदर भी वो क्या आग है? क्या हमारे अंदर भी एक जिद है? क्या हमारे अंदर भी वो एक आशा है कि हाँ, ये तो मेरे पीछे से इतना आगे क्यों गया है? हमारे पास्टर या कितने भविष्यवक्ता हमारे आगे कोई वचन कहते, हमसे अलग उनको कोई अलग वचन नहीं सुना रहे। वही वचन जो हम बार बार सुन रहे, वही वचन वो लोग भी सुन रहे, लेकिन उसका विश्वास का स्तर आज कहाँ है? आज हम पैदाइशी मसीह हैं, बचपन से संडे स्कूल से जा रहे हैं, उनके विश्वास के आगे हमारा विश्वास को एक बार हम खड़ा रखकर परखने के लिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको बुलाता है। क्या उनके जो लोग नए विश्वास में आए, विधर्म से हमारे मसीह विश्वास में आए, क्या उनके विश्वास के सामने हमारा विश्वास उतना खरा है? क्या उनके उतना पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है? क्या परमेश्वर के लिए उतना हम आगे चलकर
धैर्य के साथ काम कर सकते हैं, ये आज हमको सोचने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मजबूर करता है इस वचन के द्वारा। ये बात जरूरी है, हमारे सोच में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय निकट है। समय कब क्या हो सकता है हमें पता नहीं। शायद दुनिया अभी नहीं डूब सकती है, लेकिन हमारा जीवन कब अंत हो सकता है उसका हमें पता नहीं है। घर में बैठे हुए भी किसी का भी जान जा सकता है। आज हम कितने सेफ्टी एयर बैग लगाए कार में, फिर भी हमारी मृत्यु हो सकती है। आज हम कितने भी सेफ जगह हम बैठ सकते हैं, वहां पर भी कुछ भी गिरकर हम मर सकते हैं। हमारी जीवन का अंत कब कहां कैसे होता है ये हमको पता नहीं, लेकिन एक विश्वास एक आशा से हम धर्मी ठहरे गए हैं। तो धर्मी जब हम बनते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता में, उसके प्रेम में हम हमारे विश्वास को बचाए रखना, ये आज पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे आपको सबको बताना चाहता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा हम हमारे दिलों को टटोल कर सोचेंगे कि हम हमारी स्थिति परमेश्वर के अंदर हमारा धर्म का स्तर क्या है, हम कहां तक परमेश्वर के आगे जो विश्वास में आए हैं, कहां तक हम धर्मी ठहरे हैं, कहां तक हम धर्मी नहीं। आइए हम अपने आंख बंद करें। हे हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर की पवित्र संगति के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपने हमारे बीच में रहकर प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा हमें समझाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपका ही प्रभु जी वचन है, आपने हमें समझाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु जी, मुझे भी प्रभु जी इस वचनों के अनुसार चलने की आप मुझे मदद कीजिए। आपके अंदर विश्वास में रहकर प्रभु जी मैं और मेरी कलीसिया प्रभु जी अच्छे से अच्छे प्रभु जी और बड़े से बड़े आश्चर्य कामों को हमारे जीवन में पाए, ऐसी हम सबकी मदद कीजिए। और आपके आगमन तक प्रभु जी हम धर्मी बने रहे और हमारे जीवन के अंत तक आपके इच्छा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करने की आप हमारी मदद कीजिए। छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए।